चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और दल हो, हम मिलजुल कर लड़ेंगे और हमारे कई कदम आगे बढ़ चुके। नाम भी आ गया इंडिया, हमारी नीतियां भी आ गई और सीटों के बंटवारे पे भी बात चल रही है और वहाँ सारी चीजें तय हैं, लगभग करीब करीब तय हो चुकी है सब जगहों पे बातें। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद तिवारी जी, आपका यूपी तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस और सपा का जो झगड़ा है वो खत्म हुआ है? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और हर दल ने ये सौगंध दे रखी है राजनीतिक रूप से कि आने वाले चुनाव में चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और दल हो, हम मिलजुल कर लड़ेंगे और मिलजुल कर लड़कर 2/3 बहुमत से देश में सरकार बनाने लायक बहुमत इकट्ठा करें। इस देश को विकल्प देंगे जो संविधान की हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मोर्चे पर ये सरकार बुरी तरह फेल हो गई है। तो उसके लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं, पूरी ताकत से तैयार हैं और हमारे कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। नाम भी आ गया इंडिया, हमारी नीतियां भी आ गई और सीटों के बंटवारे पे भी बात चल रही है। क्या सुलह की बात कोई कर रहा है या खड़गे जी से या राहुल जी से किसी की बात हुई? कोई विवादी नहीं जो सुलह किया जाए या कोई बात करे और आपस में औपचारिक बातें हम लोगों की होती रहती है। अब कहीं अगर हमारे यहाँ कोई गैर जिम्मेदार बना बात करे तो उसको नियंत्रित किया जाता है। सपा अपने यहाँ करती है, तृणमूल कांग्रेस अपने यहाँ करती है, सारे दल करते हैं। तो राजनीतिक दलों में विचार, जैसा मैंने कहा, फर्क हो सकते हैं। तो नेतृत्व तो हमारे जो ये उच्च स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी या समाजवादी पार्टी, कोई मतभेद नहीं। अभी तक सीटों के बंटवारे की बात चल रही थी, लेकिन लखनऊ में सपा कार्यालय में अखिलेश यादव के समर्थन में पोस्टर लगे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री तक घोषित कर दिया उनके समर्थकों ने। कौन सी अनहोनी बात है, ये तो मोस्ट नेचुरल है। देखिए, राजनीतिक दल का गठन कैसा होता है, उसका एक नेता होता है, 2 नेता होते हैं, नेतृत्व होता है। कार्यकर्ता बिना कुछ लिए दिए अपने जान हथेली पर लेकर भिड़ा रहता है अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो उसके मन में अगर सपना है तो क्या बुराई। कुछ लोग ममता बनर्जी जी बना देते हैं, तृणमूल वाले। हम देखते हैं बिहार में रोज ही पोस्टर निकलता रहता है। अगर यहाँ भी निकल गया तो कौन सी बड़ी बात हुई। हमारे कांग्रेस को राहुल गांधी बने करते रहते। पर इन नेताओं ने और इंडिया गठबंधन ने आपस में तय कर लिया है कि हम चुनाव के पहले कोई नेता नहीं बनाएंगे और जब चुनाव के बाद हमारा बहुमत आ जाएगा तो हम एक मत से एक नेता चुनकर उसे प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सपना देख रहे हैं? हर राजनीतिक दल को अपने नेता के लिए सपने देखने की बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर वो देख रहे तो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन तय तो नेतृत्व करेगा ना, वही नेतृत्व। तो जब नेतृत्व ने तय कर रखा है तो उसके ऊपर थोड़ा किसी की भावना है। अब अखिलेश यादव इंडिया के जगह पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीडीए मजबूत हो रहा है। देखिए, इन सब चीजों पे मत जाइए। पीडीए का अर्थ उनका क्या है, पर पीडीए इंडिया के अंदर ही तो है। वो पिछड़े वर्ग को, दलित को अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल करता है, उसको कौन सी बड़ी बात हो गई। तो पीडीए मजबूत हो, सवर्ण मजबूत हो, दूसरे जगह के लोग मजबूत हो, अल्पसंख्यक मजबूत हो तो ये तो सब दल चाहते हैं। सब इकट्ठा करके तमाम धाराएं आएंगी और वही गंगा बन जाएगी और वही भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करेगी। कह रहे पीडीए में दम है, इंडिया में दम नहीं बचा है। ये कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा, ये गलत बयानी। अच्छा, सपा के सहयोगी दल आरएलडी ने भी राजस्थान में 6 सीटों की मांग की है। मांगने दीजिए ना, राजस्थान और वो बैठ के तय कर लेंगे और वहाँ सारी चीजें तय हैं, लगभग करीब करीब तय हो चुकी है सब जगहों पे बातें। तो क्या किसको क्या सीट देना है, सरकार में तो शामिल थी ना आरएलडी। राजस्थान की जो सरकार थी उसमें इकलौता एमएलए उनका मंत्री था, मेरा वोटर था। तो इसमें कौन सी बात है, होती रहती है। अखिलेश यादव लगातार लिस्ट जारी कर रहे हैं कैंडिडेटों की। अभी चौथी लिस्ट भी जारी हो गई और 44 कैंडिडेट खड़े कर दिए उन्होंने। क्या गलत है? वो अगर सीटों का समझौता नहीं होगा तो लोग खड़ा करेंगे।
कहीं उसका लाभ होगा, कहीं नुकसान होगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी थे। इनसे यूपी तक से खास बातचीत हुई और उन्होंने खुलकर कहा कि सब इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।